Hi everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So आज की तरह ही सब जैसे कुछ प्लान करते हैं वैसे मैंने भी प्लान किया हुआ था आज का इंटायर डे, बट मुझे नहीं पता था कि ये जो प्लानिंग है मेरी ये इस तरीके से स्पॉइल होने वाली है। तो मॉर्निंग में हम जैसे एज यूजुअल उठे, ब्रेकफास्ट किया हमने, मेवान भी हमारे साथ खाना खाया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। डे बिल्कुल परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट था। मैंने सोचा था कि मैं आज शूट करूँगी, आप देख भी सकते हैं मैं रेडी होके बैठी थी, तो मुझे आज 1 से 2 शूट करनी ही करनी थी। हस्बैंड भी घर पे थे तो मैंने सोचा 1-2 शूट कर लेती हूँ और शाम में मेरा प्लान था कि हम घूमने जाएंगे मेहमान को लेके बाहर। बट शायद भगवान का कुछ और प्लान था, उन्हें कुछ और करना था, तो ये प्लान पूरी तरीके से हमारा फ्लॉप हुआ। शूटिंग के लिए मैं तैयार ही हुई थी और मैं कैमरा वगैरह लगा रही थी। इन बिटवीन विवान हमारे साथ ही खेल रहा था, मेरे साथ, मेरे बगल में ही खड़ा था एक्चुअली, वो बहुत पास में था। हम लोग सब रेडी कर रहे थे और हमेशा विवान बाहर खेलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गिर जाता है। बट आज सडनली शायद उसके साथ ये इंसिडेंस होना था। अभी वो सो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था वो, बट किसी तरीके से मैंने उसको सुला दिया है। आज वो खेलते खेलते अचानक से फ्लोर पे गिरा एंड हमें लगा कि शायद उसे कहीं चोट नहीं लगी है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो ऑल टाइम बच्चे गिरते ही हैं, सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा कोई ख़ास नहीं कि मेरा बच्चा गिरा है आज। तो हमने देखा उसे, बट हमें नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। बट सडनली जब वो एकदम ज़ोर से रोने लगा तो मैंने उसको उठाया और देखा कि उसका जो फ्रंट टीथ है वो टूट गया है। तो मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये अब ये क्या चीज़ हो गई है इसके साथ, अब इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि फ्रंट टीथ है उसकी। और फर्स्ट चीज़ अभी तो ये मिल्क वाले दांत होते हैं, तो शायद ठीक हो जाए। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, हमने पास के डॉक्टर में ही अभी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है एंड मैं जाके उसको अभी दिखाने वाली हूँ। किसी तरीके से हमने उसको सुलाया, क्योंकि घर में कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं थी और बच्चे को कोई आप ऐसी मेडिसिन दे भी नहीं सकते कि आपको कोई पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है बच्चों के लिए क्या मेडिसिन है पेन वेन के लिए। तो मैंने अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिया उसको, बस किसी तरीके से उसको दूध पिला के सुला दिया है। तो वो थोड़ा रेस्ट करेगा, शायद उसका पेन कम हो। इस एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, लिप्स के पास यहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग है एंड टीथ में भी उसको पेन हो रहा है हल्का हल्का। तो अब वो बार बार ना एकदम इरिटेट होकर रो रहा है, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मेरा क्या प्लान था और मैं आज क्या कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं शूटिंग करूँगी, मैं उसको घुमाने ले जाऊँगी, अच्छा दिन होगा, हस्बैंड भी घर पे थे, बट ये दिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। और मैं अभी जहाँ घूमने जा रही थी अब हॉस्पिटल लेके भाग रही हूँ उसको। 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं उस टाइम ये देख रही हूँ कि किसी तरीके से 3:30 बजे और मैं डॉक्टर के पास उसको लेके जाऊँ जल्द से जल्द। लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरे वगैरह कराएंगे या जैसे भी उसका पेन किलर दे उसको ठीक कराएं, क्योंकि हो सकता है रात में उसको फीवर आ जाए। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, आई नो। बट अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चा आपके सामने था, मेरे सामने वो गिरा है और मैं लिटरली मैं ये नहीं समझ पाई है ना, मेरे हस्बैंड ये चीज़ समझ पाए कि उसको चोट लग सकती है, इतनी ज़्यादा चोट लग जाएगी। वो खुद अपने आप को इतने अच्छे से बैलेंस कर लेता है, बट शायद आज उसके टाइम में ऐसा होना लिखा था, या पता नहीं व्हाटसोएवर इट इज़। बट बहुत बुरा लग रहा है अंदर से मुझे। और वो अभी तो सो रहा है, लेट्स सी उठेगा तो उसको कैसा पेन रहता है। उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके जाऊँ, उसको दिखाऊँ। एंड सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा साथ में बने रहिए और मैं आपको बताऊँगी कि क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं डॉक्टर्स उसका एंड कैसे उसको ठीक करते हैं हम जल्द से जल्द। एंड प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें और जो भी बच्चे खेल रहे हैं उसके आसपास ही रहें। सी ये चीज़ें होती हैं, ये इसमें किसी की गलती नहीं होती है, बट स्टिल एज अ पेरेंट हमें बहुत बुरा लगता है। सो ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए। मैं तब तक के लिए जैसे ही डॉक्टर के पास जाती हूँ जो भी खबर रहती है मैं आपको बताती हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो अभी मैं क्लोव में आई हुई हूँ, यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल था मेरे, तो एक डेंटल स्पेशलिस्ट हैं जो मीवान को देख सकते हैं। एंड अभी मीवान थोड़ा बेटर फील कर रहा है आई गेस, बिकॉज उसको पेन नहीं है। मीवान प्लीज़ डोंट ईट दिस इन योर माउथ, इट विल हर्ट यू। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा स्वेलिंग है इसका, अभी भी स्वेलिंग है एंड अभी तो फीवर वगैरह कुछ नहीं है। एंड लेट्स सी अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, डॉक्टर अभी आए नहीं हैं। क्या होगा भाई? दाँत दिखाओ, दाँत दिखाओ। पी करो दांत जो तोड़े नहीं नहीं नहीं, नींद से तो सो के उठा है ये सोता नहीं है, बहुत शरारती बच्चा है। ये बिल्कुल भी सीधा वाला बच्चा नहीं है। अभी इसने जो काम किया है इसी वजह से हम यहाँ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा अगर इसे नींद आएगी ना तो ऐसे ऐसे करके नींद भगा देगा। सोना चलो चलो चलो। सो अभी हम जस्ट रूम में आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, अभी डॉक्टर आएंगे इसको देखने के लिए। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं डॉक्टर। वेट कर रही हूँ मैं अभी भी। So any concern you have particularly? No, like little bit swelling is there. Okay. Did he fall or He fall. when was it? In the morning, like 11, around 11:30 or 12. Okay. While playing he fell? No, he was standing peacefully, but I don't know how he must. He started trying to walk now or he's walking? He's perfect. Okay. Is his height from before? Yeah. Okay. Hi. Say hi. Can you keep his head this side? His tooth here is broken. Happy? सो अभी हम डॉक्टर को दिखा के आए हैं। डॉक्टर ने प्रॉपर चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने ये बोला कि अभी ऐसा कोई इंटरनल डैमेज तो दिख नहीं रहा, क्योंकि टीथ का कलर भी चेंज नहीं है एंड ऊपर से भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बट जो दांत टूटा हुआ है वो एक पॉइंटेड नोक हो गया है और बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गया था वो, एंड पॉइंटेड होने की वजह से ही उसको थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके लिप यहाँ पे इस वाले ओठ पे भी लग सकता है। और इवन दो अगर उसको कहीं और पे भी उस दांत की वजह से लगा तो काफ़ी ज़्यादा और डैमेज हो जाएगा। सो जो पॉइंटेड टीथ थी उसको प्रॉपर उन्होंने घिस के उसको बराबर किया, इवन दोनों साइड के टीथ को उन्होंने चेक करके बराबर किया है एंड बोला है कि इसका काफ़ी ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप ये बिल्कुल भी ना गिरे थोड़े टाइम के लिए, तो बिल्कुल भी ध्यान रखें। और ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं दी है हमें, बस ये बोला था कि पैरासीटामॉल अभी आप एक दे देना, क्योंकि माइट भी अगर इसको थोड़ा पेन होता है तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो भी ये फूड खा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, सॉफ्ट फूड दे, इसके दांत में ऐसा कुछ ना लगे। सो ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस रखने के लिए भी बोला है। फर्दर बोला है 6 मंथ्स के बाद आके एक बार रूटीन चेकअप करा ले, और अगर इन बीच अगर कुछ भी ऐसा लगता है उसके दांत में कोई येलोइश आ रहा है या फिर कोई ऐसा कलर चेंज लग रहा है या इसकी तबीयत ख़राब लग रही है तो प्लीज़ एक बार ला के दिखा ले मुझे। एंड बस यही कह सकती हो कि मतलब अच्छा खासा दिन था हमारा, एकदम से सब कुछ ऐसा चेंज हुआ कि पता ही नहीं चला क्या हो गया। ऊपर से मेहमान भी बहुत ज़्यादा रोया वहाँ जाके, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे भी उसको लेके। एंड अब ये बच्चा है, इसको कैसे समझाओ कि फ्लोर पे मत चलो, इसे कैसे कितना कुछ पकड़ना पड़ेगा इसको लेके, इसे समझ भी नहीं आता। अब इतने छोटे बच्चे को आप क्या समझाओगे कि बेटा आप गिरोगे तो आपको चोट लगेगी। अब बस ये है कि मैं उसे देख सकती हूँ, कोशिश करूँगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैं नेट के अंदर ही रखूँ। एंड प्लीज़ ऑल द मदर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे अगर चलना सीख गए हैं तो प्लीज़ उनका थोड़ा ध्यान रखें, कहीं पे भी हैं अगर वो उनको लेके अपने साथ ही रखें। आई नो मदर्स ध्यान रखती है, इवन मैं खुद वहीं बगल में खड़ी थी, पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।